हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार नॉलेज पॉइंट कोचिंग से। ठीक है, आज मेरी क्लास रहेगी क्लास 9th की। ठीक है, क्लास 9th की रहेगी। ठीक, नंबर नंबर सिस्टम के सिस्ट ठीक ठीक, और प्रश्नावली जो हमारी रहेगी, ठीक, 1.2 रहेगी। ठीक ठीक, ये वीडियो नंबर चौथा है। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेंगे जो 1.2 के जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे जो क्वेश्चन है 1.2 सॉरी प्रश्नावली प्रश्नावली जो हमारे हैं, ठीक है, 1.2, ठीक, क्लास 9th की। ये कोई पहला क्वेश्चन है। ठीक, इसमें बताना क्या है हमको, देखिए पहला क्वेश्चन है क्या। ठीक, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है पहला, जिसमें बोल रहा है कि नीचे कुछ स्टेप दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको वो देखिए वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो सत्य है क्यों है, असत्य है तो क्यों असत्य है, कारण के साथ इसको बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं, इसमें क्या है। प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या है। जैसे कि पूछ रहा है, अगर कोई भी अपरिमेय जो संख्या होती है, क्या वो वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो आपको ये मालूम है कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, ठीक, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, वो दोनों जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक, ये परिमेय भी संख्या होती है और अपरिमेय। ठीक, जो हमारी परिमेय संख्या ना, वो अपरिमेय भी होती है, परिमेय भी संख्या होती है, दोनों होते हैं। ठीक, अवास्तविक संख्या दोनों होते हैं, परिमेय भी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो ये कथन सत्य होगा। ठीक, जो ये हमारा पहला जो कथन है, क्या है, वो सत्य है। ठीक, कैसे है, आपको मैं बता दिया कि हमारी जो अपरिमेय संख्या जो है ना, वो एक वास्तविक संख्या भी होती है, और क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या भी होती है। ठीक, वास्तविक जो हमारी संख्या, वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं, ठीक, सत्य है। ठीक, अब अगला देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या रेखा का बिंदु एम, कर्म एम के रूप का होता है। ठीक, कोई भी है बिंदु रेखा पे और कड़ी के रूप में, ठीक, ठीक होता है। ठीक, जहां एम एक प्राकृतिक या प्रकृति संख्या है। ठीक, क्या है दिया है, ठीक, संख्या रेखा। ठीक, मान लीजिए, देखिए क्या है, संख्या रेखा, मान लीजिए ये हमारी क्या है, संख्या रेखा। ठीक, कोई बिंदु ओ, देखिए हमारी जो संख्या 0 है, ठीक, सॉरी, हमारी जो संख्या रेखा है उस पे माइनस और प्लस दोनों होते हैं। ठीक, मान लीजिए
1 2 3 3। ठीक, ये कह रहा है। ठीक, जिसमें मान लीजिए कोई भी रेखा है उसमें कर्णी एम शो कर रहा है। ठीक है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये एम है, ठीक, ये जो हमारा एम है, एम है, ठीक, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? ठीक है या नहीं है? ठीक, तो ये हमारा जो कथन है ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। आपको मैं बताया था। ठीक, ठीक, असत्य है। ठीक, ये से ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, जो हमारी जो कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी, वो 1 से स्टार्ट होती है, वो कभी भी धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो रेखा पे जो पूछा है ना, रेखा बिंदु पे माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, यानी जैसे इंटीजर भी कहा सकते हैं। ठीक, किसी रेखा पे इंटीजर दर्शाया जा सकता है। ठीक, अगर यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, पूर्णांक पूछता तो पूर्णांक हो सकता था, पर पूर्णांक पूछा ही नहीं है। सॉरी, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक, ठीक, अगर पूर्ण संख्या भी यहाँ पे पूछता तब भी असत्य होता। पूर्ण संख्या जो 0 से होती है, ठीक, पूर्ण संख्या 0 से होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है वो अनंत तक जाती है। पर इंटीजर मतलब जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, वो क्या होती है, उसका जो क्या कहते हैं कि माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक, हम इंफिनिटी तक जाता है। अगर यहाँ पे अगर ये पूछता है, अगर यहाँ पे क्या हमारे यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है, क्या यम एक हमारी पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो वो यहाँ पे असत्य ना होके वो सत्य होती। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है। तो हमने इसके पहले में पहला जो क्वेश्चन बताइए बताया था, ठीक, कि परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो यानी या हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक भी संख्या हो सकती है, या वास्तविक जो संख्या है वो अपरिमेय भी संख्या हो सकती है। ठीक, ये सत्य होगा। ठीक है, ये तीन पहले के जो तीन है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या? ठीक, देखिए क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग अपरिमेय होते हैं? नहीं। तो एक ऐसी संख्या के वर्ग का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, पूछ रहा है अगर कोई भी संख्या है, धन पूर्णांक जो हमारी कोई भी संख्या हो, क्या वो अपरिमेय संख्या, सॉरी, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका आंसर है नहीं। ठीक, जितने भी कोई भी धनात्मक ले लेते हैं से, कोई भी, ये तो नहीं कह रहा ना कि आप एक लीजिए या 2 लीजिए। ठीक, ये तो कर नहीं रहा, या 3 लीजिए, ये तो कह रहा कोई भी। ठीक, सभी, वो सभी की बात कर रहा है, कोई एक की डिजिट की नहीं बात कर रहा, वो सभी की बात कर रहा है। ठीक, जो सभी के यानी 1 से लेके और सॉरी 0 से लेके पूर्णांक, धन पूर्णांक पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो, सभी संख्या क्या वो अपरिमेय होंगे? कभी नहीं। ठीक, नहीं होंगे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नहीं। ठीक, इसे रखिए नहीं। ठीक, फिर पूछा है अगला,
नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे पूछ रहा है ना, अब कोई भी परिमेय पूरा जो संख्या ले लें, पूर्णांक, ठीक, धनात्मक में, कि उसे ये बताइए कि वो परिमेय है संख्या, कैसे है वो। ठीक, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना। ठीक, मान लीजिए हम कोई भी हमें तो इतना मालूम है, जो धन पूर्णांक होता है, हमारी जो संख्या हमारी धन पूर्णांक होती है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक, हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक, तो हमें क्या कहा है, वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक, तो हम पहले ही ले लेते हैं। ठीक, हम मान लीजिए इसका अगर इसका हम वर्गमूल लेंगे तो वो ये होगा नहीं। ठीक, तो हम ले लेते हैं 4। ठीक, 4। ठीक, वर्गमूल ले लेते हैं 4। देखिए कैसे, 4 लिया। ठीक, ये क्या है हमारा, ठीक, धन पूर्णांक है। ठीक, आगे हल करेंगे, कड़ी में 2/2 लिख सकते हैं। ठीक, 2/2 लिखेंगे तो इसका 2 जोड़ा बनेगा। हमको हम लोग जब छोटे थे, आपको पहले भी, इसके पहले भी 876 में बताया गया होगा, अगर इस माध्यम से अगर लिखा है कोई तो इसका 2 यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक, यहाँ पे 2 छुपा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि करड़े में कोई भी कितनी भी संख्या हो, उसके क्या करने हैं, 2-2 जोड़ा बनाना है। ठीक, अगर यहाँ पे 3 रहता तो इसके हम 3-3, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 जोड़ा बनाएंगे, अगर 2 है 2 जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग शो नहीं करते हैं, ये 2 जो है हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ पे अगर क्यूब रहता या 3 रहता तो यहाँ पे शो कराते हैं। ठीक, तो हमारा 2 बना। ठीक, अब इसको बाहर निकालेंगे हम, 2। ठीक, हो गया। तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय भी संख्या है 4। ठीक, उसका वर्गमूल भी 2 आ जा रहा है। ठीक, है कि नहीं है, तो ये हमारा ये और पूर्णांक भी है। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ठीक है, ये हमारा क्या आंसर होगा। ये से ही ये क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक, हमारा जो कि तीसरा क्वेश्चन है, और दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्व 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारी जो कोई संख्या दी है, ठीक है, संख्या हमारी कोई भी है, उसको हमको दिखाना है कि जो क्या दिया है, कर्व में 5, उसको संख्या रेखा पे हमको उसको दर्शाना है, कर्व 5। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे उसको दर्शाएं। पहले मैंने आपको बताया संख्या रेखा, इसको पहले मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, आइए निकालते हैं। मान लीजिए क्या कह रहा है, रेखा है, कोई भी रेखा। ठीक, कोई भी रेखा ले लीजिए। ठीक, मान लीजिए हम कोई भी रेखा ले लेते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी रेखा सही नहीं बन रही है। ठीक, कोई भी रेखा ले लेते हैं। ठीक, यहां तक है मेरी रेखा। ठीक, क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई, मान लेते हैं हम इसको एक, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मान लीजिए आगे तक भी जा सकती है। ठीक है, मान लेते हैं हम किसी, इसको 0 मान लेते हैं हम। ठीक, बिंदु
जीरो मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए रेखा पे कभी भी माइनस भी होती है प्लस भी होती है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं -1, -2, -3 और -4, -5। ठीक, -1 सॉरी +1, +2, +3, +4, +5। ठीक, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक, इसमें क्या क्या आ रहा है, कड़ी में 5। अगर कड़ी में 5 को दिखाना है तो हमारी जो मैं पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन होगा फलना पाइथागोरस प्रमेय से होगा। ठीक, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये आपने 8 7 या 6 ये सुना होगा। ठीक, तो हमारी जो फार्मूला है का होता क्या है, कर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा था, 5 का करने में हम अगर 5 निकालना है तो हमको दूरी 2 चाहिए। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे ना लेंगे। ठीक, ये बिंदु पे, ठीक, इस बिंदु पे लेंगे 90 अंश। ठीक, 90 अंश बनाएंगे। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, एक ये दूरी जो लेंगे हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, मैं ये हमारी 1 सेंटीमीटर है नहीं। ठीक, मैं जानता हूं। ठीक, सॉरी 1 सेंटीमीटर लेंगे इसको। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको हम मिलाएंगे। ठीक, इसको 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, इसे हम क्या मान लेंगे, इस बिंदु को हम मानेंगे क्या, ओ ए मान लेते हैं। ठीक, ए बी सी। ठीक, इस बिंदु के ए, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी। ठीक, आ गया, इसको हमको निकालना है। ठीक, ये हमें पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। क्या हमारा लंब क्या होगा, लंब यानी जो 90 अंश होता है ना वो लंब होगा। ठीक, बीसी क्या हमारा है यहाँ पे, बीसी हमारा जो है क्या है, वो लंब है। ठीक, बेस आधार हमारा क्या है, ए बी है। ये भी क्या है हमारा, बेस यानी आधार है। ठीक, और क्या है, हमें पूछ क्या रहा है, एसी। ठीक, यानी कर हमको पूछ रहा है। ठीक, हमें इतना मालूम है, क्या दिया हुआ हमें, बेस दिया है, लंब दिया, आधार दिया है, लंब दिया है, हम कर्ण निकाल लेंगे। ठीक, यानी समान निकाल लेंगे। क्या दिया है हमारा, लंब 1, 1 का स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या दिया, 2, 2 का स्क्वायर। ठीक, इसे मान लेते हैं एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 4 यानी 5। ठीक, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हुआ। अब हम क्या करेंगे, जब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हमारा हो जाएगा। ठीक, रूट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ, इतनी समझ में, ऐसे ही। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का
चौथा, ठीक है, वो कभी तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट एज कभी भी उसमें वो दिखाया जाता है कि किसी संख्या की रचना करना है, उसमें रचना करने बताया कैसे उसकी रचना करते, उसमें सोचने के आधार पर उसको हमको करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा। ठीक है, कैसे क्या दिया है ये अक्सर क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, बट एक रचना आप कैसे कर सकते हो, मतलब वो चीज यहाँ पे बताया जा सकता है थोड़ा बहुत। ठीक, आइए देख लेते हैं। इसे दिया है कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। ठीक है, क्या दिया है, कागज की एक बड़ी शॉर्ट लीजिए। ठीक है, क्या दे रहा है, कागज की एक बड़ी सी क्या लीजिए, शीट लीजिए। ठीक, लीजिए और नीचे दिए गए, ठीक, नीचे दी गई विधि से वर्ग से की रचना कीजिए। देखिए दिया क्या है, वर्ग। ठीक, ये ठीक, ये दिया ना, इसी का वर्ग से फिल करना है। ठीक, सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए। ठीक, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक बिंदु जिसके कह रहा है ना, रचना एकदम एक प्रकार की रचना दिया है। ठीक, रचना है कैसे करना है। ठीक, मान लीजिए दिया है ना, बिंदु रेखा ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ओ ले लेते हैं। ठीक, अब क्या लिया, हमारी बिंदु क्या है, ओ है। ठीक, अब क्या कह रहा है, एक एक लंबाई वाला रेखाखंड ओपी। देखिए एक एक मतलब कह रहा है क्या, एक एक मतलब एक सेंटीमीटर। ठीक, दूरी लीजिए, उसका क्या कहते हैं, लंब और आधार। ठीक, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे, लंब और आधार और कर बताए थे ना, वैसे ही ये भी होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, एकक, यानी एक लंब भी लीजिए, एक आधार भी लीजिए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहां से ना, यहां से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है ना, वो ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, अब इस पे हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे एक तो। क्या लंब, लंब डाला, मान लेते हैं इसको एक, यहां तक मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये लंबा, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक, हम पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जब हल करेंगे इसको, क्या होगा, ओ सॉरी OP2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या होगा, OP1, और लंब हमारा क्या होगा, P1 इंटू P2। ठीक, अब हल करेंगे इसको हम, ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2। ठीक, इसे हम x लिए हैं। ठीक, अब क्या कहेंगे, स्क्वायर जब ये x स्क्वायर है ना, जब ये x हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो हमारा आएगा, इसका जब आएगा हमारा √2 होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पे अब लंब खींचेंगे हम। ठीक, अब P2 पे हम लंब खींचेंगे। ठीक, P2 पे जब हम लंब खींचेंगे, ये हमारा क्या हो गया, वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम, देखोगा, मान लेते हैं। ठीक, आप लोग जब करिएगा पेपर में तो आप एक फीट ले लीजिएगा, इंची ले लीजिएगा और चाप ले लीजिएगा। ठीक, और उसके माध्यम से बनाइएगा। ठीक, मैथ में तो आपको बस ये बता रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
P3 लेंगे, सॉरी P3 लेंगे। जब हम इसको P3 लिए, ठीक, सेम यही रहेगा, ठीक। ठीक, अब क्या है, हम निकालेंगे P3, तो अब ये ओ हट जाएगा यहाँ पे, सॉरी रहेगा, ये हमारा क्या होगा, आधार, ठीक। ये ले सही कर दे, P2 P3, इसको हमने, ये आधार हो जाएगा हमारा O और O2, सॉरी P2, ठीक। ये हमारा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। x हम मान लेंगे, इसको x² हो जाएगा। अब 1 इसको मान लेंगे, किसको, लंब को 1 मानेंगे, ठीक। रूट प्लस हो जाएगा, √2 है, √2 रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक। 1 प्लस, अब रूट टूट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। अगर रूट, अब हम जानते हैं रूट का गुणा अगर रूट में हम करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, वो चीजें रूट हट जाती हैं, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट इस पे हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, √3, ठीक। अब हम क्या मान करेंगे, ठीक, सेम अगला प्रोसेस, सेम अगला प्रोसेस हम करेंगे, ठीक। अब इसको हम लंब ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको लंब लिए, ठीक। मान लीजिए 1 हो गया, ठीक। ठीक, इसको हम सॉरी बाय मिस्टेक एक यहाँ पे हमने दर्शाया है, ये 90 अंश है, और ये भी हमारा क्या है, 90 अंश है, ठीक। इस पे और क्या है, अब इसको हम बेस मानेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश, ठीक। जब ये हमारा 90 अंश होगा ना, ठीक। अब इसे हम P4 मान लेते हैं, 1 मीटर यहाँ पे ऐसे, एक, ठीक, यहाँ पे आएगा, इसको हम P4 मान लेंगे, P4, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब हम देखिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। ऐसे ही आगे हल करेंगे, ठीक। मान लीजिए इधर कर देते हैं हम, ठीक है। अब क्या लेंगे, वो इसको हम मान लेंगे अब आधार, इसको हम आधार मान लेंगे, ठीक। OP3 को हम क्या ले लेंगे, आधार ले लेंगे, ठीक। लंब किसको लेंगे, P3 P4 को, P3 इंटू P4, ये क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। और इसके बाद हमारा होगा OP3 स्क्वायर। अब हमारा क्या होगा, कर्ण, हमें कर्ण निकालना है, तो हमें कर्ण मालूम नहीं है, मान लीजिए OP4, ठीक, ये हमारा कर्ण होगा, ठीक। ये x मान लेंगे, s²। अब P3 P4 यानी इसका जो हमारा है, इसका जो दूरी हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, यानी वो कभी भी पूछा है एक एक लंबवत, यानी एक एक लंबवत लेनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक लंबवत ले लिए हम, प्लस क्या है, और OP3 का जो हमारा मान है क्या है, √4 है, सॉरी √3 है, ठीक। अब ये क्या हो गया, 1 रूट टूट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो पर में हो जाएगा 4, ठीक। इसका जो हमारा मान आएगा, ठीक। अब जो है ना, अब ऐसे ही हमें आगे तक करना कि जब तक हमारा वृत्त ना बन जाए। वृत्त कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए हम, ये हमारा है,
हमें आप डॉट डॉट आपको दिखा दे रहा, ठीक। ये जैसे है ना, यहां से निकलेगा ये, ठीक। ठीक, ऐसे जो निकलेगा ना, ये हमारा वृत्त बनेगा, ऐसे ही, ठीक। ये पूरा वृत्त बनेगा, ठीक। हमें वृत्त बनाना है, ठीक। ये जैसे निकलेगा यहाँ से, ये हुआ, यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसे ही ये पूरा वृत्त तक आपको बनाना है, ठीक। समझ में आया? आज की क्लास इतना ही, ठीक है। अगला जो प्रश्नावली अगले दिन होगी, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट कोचिंग सेंटर को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्तों को पढ़ने में, ठीक, सहायता मिल सके, ठीक है। आज के लिए